Hello guys, welcome back to my channel Commerce and Economics with me. The next topic जो हमारा इस बार हम कवर करेंगे वो है एग्रीगेट सप्लाई. प्रीवियस वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड एग्रीगेट डिमांड. फॉर एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ गो बैक टू द लिस्ट और वहाँ जाकर आप देख सकते हैं. इस वीडियो में हम अपना जो कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं वो है एग्रीगेट सप्लाई. सप्लाई हम सब माइक्रो लेवल पर पढ़ चुके हैं, जो कि एक लॉ ऑफ सप्लाई हुआ करता था, आप सबको याद भी होगा. यहाँ पर क्योंकि हम मैक्रो की बात करते हैं तो एवरीथिंग इज़ एग्रीगेट, टोटलिटी में है सब कुछ. तो इसलिए जब सब कुछ टोटलिटी में है तो उस ही हिसाब से बात करेंगे. मतलब एग्रीगेट मतलब सबका टोटल, हर एक सेक्टर का टोटल. तो आ जाते हैं सबसे पहले मीनिंग के ऊपर. एएस या फिर एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द मनी वैल्यू, हाईलाइट कर देती हूँ, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. फाइनल गुड्स जो हमने नेशनल इनकम के पूरे प्लेलिस्ट में समझा था. फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड. आपको याद होगा जब हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे थे उसमें ये था कि जितने भी सेक्टर्स हैं उन सारे सेक्टर्स में सब लोग कितनी डिमांड प्लान करना चाहते हैं उसे कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड. बट यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई. तो सप्लाई सिर्फ प्रोड्यूसर्स के लिए होती है, इट्स नॉट ऑल अबाउट द अदर सेक्टर्स, बाकी सेक्टर्स के लिए नहीं. तो इसलिए हम सिर्फ प्रोड्यूसर्स वाले सेक्टर को, जो कि एक इन्वेस्टमेंट सेक्टर था, उसे ही सिर्फ इंक्लूड करेंगे और उसी के बारे में सिर्फ बात करेंगे. तो एग्रीगेट सप्लाई उन सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू होती है, उनकी कीमत होती है. सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत जो कि प्रोड्यूसर्स, एक किसी भी कंट्री में रहने वाले सारे के सारे प्रोड्यूसर्स बेचना चाहते हैं, से सप्लाई करना चाहते हैं ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड. किसी एक पर्टिकुलर साल में एक किसी भी कंट्री में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी प्रोड्यूस होते हैं उन सब की वैल्यू उस हिसाब के बेचना चाहते हैं. AS is equals to national income. Aggregate supply is equivalent to national income. How is it possible? ये हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आपने जब नेशनल इनकम पढ़ा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि नेशनल इनकम इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोड्यूसर्स आर प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग अ करेंट ईयर. ठीक, वही चीज़ यहाँ पर है. दिस इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई. चीज़ तो सेम है. मनी वैल्यू वहाँ भी था नेशनल इनकम में, और मनी वैल्यू सप्लाई में भी है, एग्रीगेट सप्लाई में भी है. फाइनल गुड्स वहाँ पे भी थे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे भी हैं ड्यूरिंग अ करेंट ईयर, ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड. वहाँ पे भी था नेशनल इनकम में, और ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, ड्यूरिंग अ गिवन करेंट ईयर, वो यहाँ पे भी है, एग्रीगेट सप्लाई में भी है. इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम. ये भी मैंने एक लिखा हुआ है आपको समझने के लिए, बट आगे चलकर हम इसे प्रूव भी करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एएस. एग्रीगेट सप्लाई में क्या कंपोनेंट होता है? y इज इक्वल्स टू इनकम. y का मतलब यहाँ पर इनकम है. इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू C+S. C मतलब कंजम्पशन, S मतलब सेविंग्स. इनकम, क्योंकि y इनकम को डिनोट करता है इसलिए इनकम और एग्रीगेट सप्लाई इक्विवेलेंट है, जो यहाँ पर हमने पढ़ा. कंजम्पशन प्लस CS भी एग्रीगेट सप्लाई है. जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, जो हम सेव कर लेते हैं, वही हमारी टोटल इनकम होती है, और वही चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि वो फिर इनकम के इक्विवेलेंट भी है. सपोज़ आपकी कुछ भी इनकम है, सपोज़ आपकी 20,000 रुपीज़ इनकम है. ठीक, उस 20,000 रुपीज़ की इनकम में 10,000 रुपये का आप कंजम्पशन कर लेते हैं, दिस इज़ C, एंड 10,000 रुपये आप सेव कर लेते हैं, C+S. अगर आप 10 और 10 C+S, जितना कंज्यूम किया जितना सेव किया, जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो दोनों आपकी इनकम को ही तो बताएंगे. 10,000 आपने बचा लिए, 10,000 आपने खर्च करी, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हुई? 20,000 रुपये. तो वही सेम चीज़ है कि इनकम इज़ ऑलवेज इक्विवेलेंट टू एग्रीगेट सप्लाई, जो यहाँ पर हमने पढ़ा था. एंड दैट पर्टिकुलर इनकम इज़ ऑलवेज इक्विवेलेंट टू C+S. कंजम्पशन कितना किया और सेविंग कितना किया, उन दोनों को जोड़ कर ही तो आपकी इनकम निकल कर आएगी. वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है. और बेटर तरीके से समझने के लिए थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा आपको, तो आपको समझ में आएगा. सबसे पहले आ जाते हैं टेबल पर, विच इज़ y. y मतलब होता है इनकम, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. C मतलब कंजम्पशन,
हमने पहले पढ़ा था कि कंजम्पशन और इनकम में पॉजिटिव रिलेशन होता है, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। जब इनकम बढ़ती है वैसे ही कंजम्पशन बढ़ता है, सेम इज़ दिस, वही सेम केस है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं आपकी इनकम 600 रुपये तक हो गई, वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी हो गया, बढ़ता ही जा रहा है। अब आ जाते हैं हम एस पर, विच इज़ सेविंग्स। हम सेविंग्स कैसे करते हैं? जो भी हमारी इनकम है उसमें जो भी पैसा हमने कंज्यूम कर लिया, जो बच गया उसे बचा लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है सेविंग्स। अब सेविंग्स का फॉर्मूला क्या है? y माइनस सी। इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दिया तो सेविंग्स हो गई। इनकम 0 थी, कंजम्पशन लेकिन यहाँ पर 40 का था। ये कौन सा वाला था? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ाया था, जल्दी से बताइए। ये था हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजम्पशन हो जाए उसे कहा जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कोई भी क्लैरिटी अगर नहीं हो तो प्लीज़ एक बार प्रीवियस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। उस तरीके से यहाँ पर अब हम सेविंग पर आ गए। 0 इनकम पर भी कंजम्पशन करते हैं बट सेविंग नहीं कर पाते, क्योंकि सेविंग में से ही लेकर तो कंजम्पशन करते हैं, राइट। यहाँ पर 100 रुपये की इनकम हुई, 120 रुपये का कंजम्पशन कर लिया। 100 रुपये तो इनकम के खर्च किए ही किए, साथ में 20 रुपये सेविंग के भी खर्च कर दिए। देन कम्स 200 रुपये की कमाई हुई, 200 रुपये ही कंज्यूम कर लिए। जितना कमाया, जितनी सैलरी मिली पूरी सैलरी उड़ा दी, तो सेविंग्स हुई 0। देन कम्स 300 रुपये की इनकम पे 280 रुपये खर्च कर दिए, 20 रुपये हो गई हमारी सेविंग। देन 400 रुपये कमाए, 360 खर्च कर दिए, 40 रुपये हमारे सेव हो गए। 500 रुपये कमाए, 440 खर्च किए, 60 रुपये बच गए। 600 रुपये कमाए, 520 खर्च किए और यहाँ पर 80 रुपये की सेविंग हो गई। तो ये आपका सेविंग है, इन दोनों में से माइनस करके सेविंग निकल आई। देन कम्स एग्रीगेट सप्लाई या फिर AS, जिसका फॉर्मूला है C+S, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा था AS इज इक्वल्स टू C+S। वही यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली इसको अप्लाई भी कर दिया है। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू C+S, तो इन दोनों को जोड़ते रहेंगे। इनको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे 100, देन 200, 300, 400, 500, इन दोनों का सम है 520 प्लस 80, 600, 440 प्लस 60, 500, 360 प्लस 40, 400, ऐसे करके सबका एडिशन है। इन दोनों का सम करा तो एग्रीगेट सप्लाई आ गया। देन कम्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफ पर समझते हैं चिल्ड्रन। ऑन OX एक्सिस वी आर मेजरिंग इनकम, ठीक, दिस Y वाला पोर्शन। इनकम को यहाँ पर मेजर करेंगे। पहले प्लॉटिंग कर लेते हैं, 0 से लेके पूरी 600 तक, 0 से लेके पूरी 600 तक प्लॉटिंग हो गई। Y एक्सिस पे वी आर मेजरिंग CS, दिस इज CS, कंजम्पशन ऑब्लिक सेविंग। लेकिन क्योंकि फिर से पॉइंट पर वापस आ जाते हैं अपने फॉर्मूला के ऊपर, यहाँ पर लिखा हुआ था इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू C+S। तो जब ये सारी चीज़ें सेम हैं तो हम इस सेम कर्व भी तो मेजर करेंगे। CS और AS तीनों चीज़ें एक होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि C+S इज इक्वल्स टू AS। जब हमें पता है C और S को अगर जोड़ेंगे तो AS निकल कर आएगा। तो इस पूरे कर्व पर या इस पूरे OY एक्सिस पे हम C भी मेजर करेंगे, S भी मेजर करेंगे और AS भी मेजर करेंगे। तो सबसे पहले C और S को जब मेजर करें तो यहाँ पर भी हमने अपनी प्लॉटिंग उसी हिसाब से कर ली है पूरी, और एक फ्री हैंड कर्व बनाएंगे। इसमें कुछ भी आपको देखकर पॉइंट टू पॉइंट लगाकर नहीं बनाना है, सिर्फ प्लॉटिंग करनी है आपने और यहाँ पर एक स्ट्रेट कर्व बना देना है। 45 डिग्री का कर्व बनाओगे, यहाँ पर लिख दोगे और Y/AS लिख दोगे। इनकम ऑब्लिक इनकम या फिर एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। वही सेम चीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे अपने एग्रीगेट सप्लाई वाले कर्व में। मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, ये हम आगे जाके प्रूव करेंगे। वो यहाँ पर ऐसे प्रूव हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि दिस इज 600 एंड एग्रीगेट सप्लाई इज ऑल्सो 600। तो लास्ट में आकर ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि जितनी इनकम है उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई भी है। तो इस तरह से ये चीज़ प्रूव होती है दैट योर नेशनल इनकम इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू योर एग्रीगेट सप्लाई। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एग्रीगेट सप्लाई। नाउ चिल्ड्रन, अगर कर्व की पर्सपेक्टिव से बात करें और CBSE एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव से बात करें तो फिर आपका कर्व उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल इफ़ यू पीपल, क्योंकि ऐसा कुछ खास है भी नहीं कर्व में, सिर्फ आपको 45 डिग्री का कर्व बनाना है और आपने ये सारी चीज़ें तो प्लस करके और एडिशन करके हो ही जानी है। तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। और स्टिल इफ देयर इज़ एनी क्वेरी, don't forget to use the comment box, and thank you so much guys for watching the video. Please show your support and thank you so much.
प्लीज़ शेयर, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन. आपको लेटेस्ट अपडेट सारी मिल जाएगी. एंड वंस अगेन थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड थैंक यू.